बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12 रबीउल अव्वल हमारे मुआशरे, हमारे मुल्क और ख़ास कर बर्रे सगीर में बाकायदा एक जश्न और एक त्यौहार की शक्ल इख्तियार कर गई है। जब 12 रबीउल अव्वल का महीना आता है तो सारे मुल्क में सीरतुन नबी और मिलादुन नबी का एक गैर मतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है। जाहिर है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक तज़किरा इतनी बड़ी सआदत है कि इसके बराबर कोई और सआदत नहीं हो सकती। लेकिन मुश्किल ये है कि हमारे मुआशरे में आपके मुबारक तज़किरे को इस माह रबीउल अव्वल के साथ बल्कि सिर्फ 12 रबीउल अव्वल के साथ मखसूस कर दिया गया है। और ये कहा जाता है कि चूंकि 12 रबीउल अव्वल को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, इसलिए आपका यौम विलादत मनाया जाएगा और इसमें आपकी सीरत और विलादत का बयान होगा। लेकिन ये सब कुछ करते वक्त हम ये बात भूल जाते हैं कि जिस ज़ाते अक़दस की सीरत का ये बयान हो रहा है और जिस ज़ाते अक़दस की विलादत का ये जश्न मनाया जा रहा है, खुद इस ज़ाते अक़दस की तालीम क्या है और इस तालीम के अंदर इस किस्म का तसव्वुर मौजूद है या नहीं। इसमें किसी मुसलमान को शुबा नहीं हो सकता कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में तशरीफ लाना तारीख़ इंसानियत का इतना अजीम वाक़या है कि इससे ज्यादा अजीम, इससे ज्यादा पुरमसरत, इससे ज्यादा मुबारक और मुक़द्दस वाक़या इस रोए ज़मीन पर पेश नहीं आया। इंसानियत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का नूर मिला, आपकी मुक़द्दस शख्सियत की बरक़ात नसीब हुई। ये इतना बड़ा वाक़या है कि तारीख़ का और कोई वाक़या इतना बड़ा नहीं हो सकता। और अगर इस्लाम में किसी के यौम पैदाइश मनाने का कोई तसव्वुर होता तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश से ज्यादा कोई दिन इस बात का मुस्तहिक नहीं था कि उसको मनाया जाए और उसको ईद करार दिया जाए। लेकिन नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल इस दुनिया में तशरीफ फरमा रहे और हर साल रबीउल अव्वल का महीना आता था। लेकिन ना सिर्फ ये कि आपने 12 रबीउल अव्वल को यौम पैदाइश नहीं मनाया, बल्कि आपके किसी सहाबी के हाशिए ख्याल में भी ये नहीं गुजरा कि चूंकि 12 रबीउल अव्वल आपकी पैदाइश का दिन है, इसलिए इसको खास तरीके से मनाया जाए। इसके बाद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए और तकरीबन 1.25 लाख सहाबा कराम को इस दुनिया में छोड़ गए। वो सहाबा कराम ऐसे थे कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सांस के बदले अपनी पूरी जान निछावर करने के लिए तैयार रहते थे। आपके जानिसार, आपके फिदाकार, आपके आशिक़-ए-ज़ार थे। लेकिन कोई एक सहाबी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने एहतमाम करके ये दिन मनाया हो या इस दिन कोई जलसा मुनक्कद किया हो या कोई जुलूस निकाला हो या कोई चरागा किया हो या कोई झंडियां सजाई हो। सहाबा कराम ने ऐसा क्यों नहीं किया? इसलिए कि इस्लाम कोई रस्मों का दीन नहीं है, जैसा कि दूसरे अहले मज़ाहिब हैं कि उनके यहाँ चंद रसूमात अदा करने का नाम दीन है। जब वो रस्में अदा कर लें तो बस फिर छुट्टी हो गई। बल्कि इस्लाम अमल का दीन है और ये तो जन्म रोग है कि पैदाइश से लेकर मरते दम तक हर इंसान अपनी इस्लाह की फिक्र में लगा रहे और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तबा में लगा रहे। अल्लाह ताला इंसान की नफ्सियात और उसकी कमजोरियों से वाकिफ हैं। अल्लाह ताला ये जानते थे कि अगर उसको जरा सा शोशा दिया गया तो ये कहां से कहां तक बात को पहुंचाएगा। इस वास्ते किसी दिन मनाने का कोई तसव्वुर ही नहीं रखा। जिस तरह क्रिसमस के साथ हुआ, इसी तरह यहाँ भी हुआ कि किसी बादशाह के दिल में ख्याल आ गया कि जब ईसाई लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश मनाते हैं तो हम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश क्यों न मनाएं। चुनाचे ये कहकर उस बादशाह ने मिलाद का सिलसिला शुरू कर दिया। शुरू में यहाँ भी यही हुआ कि मिलाद हुआ, जिसमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बयान हुआ और कुछ नातें पढ़ी गयी। लेकिन अब आप देख लें कि कहाँ तक नौबत पहुँच गई है। ये तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है कि 1400 साल गुजरने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक नौबत नहीं पहुँची जिस तरह ईसाइयों के यहाँ पहुँच चुकी है। लेकिन अब भी देख लें कि सड़कों पर क्या हो रहा है, किस तरह रोज़ा अक़दस की शबीहें खड़ी की हुई हैं, किस तरह काबा शरीफ की शबीहें खड़ी की हुई हैं, किस तरह लोग इसके इर्द गिर्द तवाफ कर रहे हैं, किस तरह इसके चारों तरफ रिकॉर्डिंग हो रही है, किस तरह चरागा किया जा रहा है और किस तरह झंडियां सजाई जा रही हैं। माज़अल्लाह ऐसा मालूम हो रहा है कि ये सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का कोई जश्न नहीं है, बल्कि जैसे हिंदुओं और ईसाइयों के आम जश्न होते हैं इस तरह का कोई जश्न है और रफ्ता रफ्ता सारी खराबियां इसमें जमा हो रही हैं। सबसे बड़ी खराबी ये है कि ये सब कुछ दीन के नाम पर हो रहा है और ये सब कुछ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस नाम पर हो रहा है और ये सब कुछ ये सोच कर हो रहा है कि ये बड़े अजर सवाब का काम है और ये ख्याल कर रहे हैं कि आज रबीउल अव्वल को चरागा करके और अपनी इमारतों
راستوں کو روشن کر کے اور اپنے راستوں کو سجا کر ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ادا کر دیا۔ اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ دین پر عمل نہیں کرتے تو جواب دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو میلاد ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر چراغاں ہوتا ہے۔ اس طرح دین کا حق ادا ہو رہا ہے، حالانکہ یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اگر اس طریقے میں خیر و برکت ہوتی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے چکنے والے نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک انسان کی عظیم ترین سعادت ہے، اور اس روئے زمین پر کسی بھی ہستی کا تذکرہ اتنا باعث اجر و ثواب، اتنا باعث خیر و برکت نہیں ہو سکتا جتنا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن تذکرے کے ساتھ ساتھ ان سیرت طیبہ کی محفلوں میں ہم نے بہت سی ایسی غلط باتیں شروع کر دی ہیں جن کی وجہ سے ذکر مبارک کا صحیح فائدہ اور صحیح ثمرہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا۔ ان غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک صرف ایک مہینے ربیع الاول کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اور ربیع الاول کے بھی صرف ایک دن، اور ایک دن میں صرف چند گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس سے بڑا ظلم سیرت طیبہ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی پوری زندگی میں کہیں یہ بات آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور نہ آپ کو اس کی ایک مثال ملے گی کہ انہوں نے 12 ربیع الاول کو جشن منایا ہو، عید میلاد النبی کا اہتمام کیا ہو، یا اس خاص مہینے کے اندر سیرت طیبہ کی محفلیں منعقد کی ہوں۔ اس کے بجائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی حیثیت رکھتا تھا۔ جہاں دو صحابہ ملے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف واقعات کا تذکرہ شروع کر دیا۔ اس لیے ان کی ہر محفل سیرت طیبہ کی محفل تھی، ان کی ہر نشست سیرت طیبہ کی نشست تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعلق کے اظہار کے لیے رسمی مظاہروں کی ضرورت نہ تھی کہ عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے اور جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ اس قسم کے کاموں کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔